सभी साथियों को नमो बुद्धाई और सादर नमन। मित्रों, बुद्ध ने कहा है कि शांति के लिए हमें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांति व्यक्ति के अंदर निवास करती हैं, अर्थात हमारे ही अंदर निवास करती हैं। उसे हमें इधर उधर ढूंढकर व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की यात्राएं करने, तीर्थ पर जाने या कोई भी मंत्र उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करती हैं कि हम कितना अपने आप को संयमित रख पाते हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे सामने से आता है और हमारी निंदा करके चला जाता है और हम दिन भर उसकी उस छोटी सी बात के अंदर अपने आप को इतना व्याकुल बना लेते हैं कि दिन भर उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं और वो हमारा अमूल्य समय पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कोई भी अनजान व्यक्ति या हमारा परिचित व्यक्ति आता है और हमारी झूठी प्रशंसा कर देता है और उसी के अंदर फूल करके पागल हो जाते हैं और खुशी के अंदर, जो कि झूठी और बनावटी खुशी है, सामने वाले व्यक्ति ने हमें हो सकता है मूर्ख बनाने के लिए हमारी प्रशंसा की हो और हम वो खुशी के अंदर पागल होकर के अपना दिन पूरा व्यतीत कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो जब तक आपकी खुशी, आपका खुश होना और दुखी होना दूसरों के हाथों में निर्भर रहेगा, अर्थात आपकी खुशी होने की और दुखी होने की चाबी जब तक आप दूसरों के हाथों में देकर रखेंगे, तब तक कभी भी आप सुखी नहीं हो सकते हैं, आपको शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए अपदीपों का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी व्यक्ति हमारी प्रशंसा करके हमें अपने मार्ग से नहीं भटका सके, कोई भी व्यक्ति हमारी निंदा करके हमें अपने मार्ग से नहीं भटका सके। हमें सुख और दुख, खुशी और दुख से ऊपर अपने आप को उठाना होगा। हमें वही काम करना होगा जिस काम करने की इच्छा हमारे मन से आती है। हमारा मन गवाही देता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, अब चाहे समाज के कुछ लोग उसकी निंदा ही क्यों न करें। मित्रों, सामान्यतः जब भी कोई नया परिवर्तन समाज में किया जाता है तो लोग सबसे पहले उसका विरोध शुरू कर देते हैं और विरोध हिंसक स्थिति तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब लोगों को पता लगता है कि यह व्यक्ति तो वास्तव में मानव कल्याण के लिए ही कार्य कर रहा था, हमारे लिए कार्य कर रहा था, तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति प्रारंभिक चरण में जब उसका विरोध होता है तभी वो व्यतीत हो जाता है और उस मार्ग को छोड़ देता है। आप एक कल्पना कीजिए कि उस दौर में जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, उस समय शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था और 99% लोग अंधविश्वास, आडंबरों में इस तरह से डूबे हुए थे कि छोटा सा परिवर्तन भी करना वो स्वीकार नहीं करते थे। और जब बाबा साहब ने लोगों को सच्चाई को बताया होगा तो कितना उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस रास्ते को नहीं बदला, क्योंकि जानते थे अंततः यही समाज मुझे पूजेगा या मेरे बताए गए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाएगा। और ये बात धीरे धीरे बाबा साहब ने 20 साल तक प्रयास किया। 1930 से जब उन्होंने तय किया कि मैं इस धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन इसमें नहीं मरूंगा, ये मेरा अंतिम निर्णय है। और 35 से लेकर 1956 तक बाबा साहब ने बुद्धिज़्म पर बहुत काम किया और अपने उस पिछड़े हुए समाज को, जो दबा कुचला था, जो शोषण का शिकार था, जिसे लोग इंसान मानने को भी तैयार नहीं थे, उस समाज को बड़ी बारीकी से एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर तैयार किया होगा। तब जाकर 1956 में 13 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर
बाबा साहब के साथ 5 लाख लोग इकट्ठे हुए होंगे। आज के ज़माने में चाहे कितना भी सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या एक असंभव कार्य है कि कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा कर सके। हाँ, राजनीतिक नेताओं को आप छोड़ दीजिए, ये सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है। तो कहने का तात्पर्य बाबा साहब ने वो संघर्ष उस समय कर दिखाया जबकि उनके पास किसी प्रकार के संसाधन नहीं थे। ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, अशिक्षित था, शिक्षा का नामो निशान नहीं था। उस दौर में जब बाबा साहब इतना बड़ा संघर्ष कर सकते हैं, तो यदि आप और हम चाह लें तो हम समाज को उस सड़ी गली कुरीतियों से बाहर निकाल सकते हैं, उन आडंबरों से बाहर निकाल सकते हैं जिसके अंदर हमारा समाज का बहुमूल्य कठिन परिश्रम से कमाया गया धन खर्च हो जाता है। उन मान्यताओं से बाहर ला सकते हैं जहाँ पर हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है, और समाज को यदि हम चाहें तो सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं और उन्हें उस मार्ग की ओर ले जा सकते हैं जहाँ वो अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है। तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लेकिन उसमें पहल करने की आवश्यकता है, और प्रारंभिक दौर में जो विरोध आपका होगा उस विरोध पर विजय पाने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं समाज के अंदर, तो आपको छोटी छोटी बातों पर किसी की भी निंदा करने से व्यतीत नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। जब तक आप जितने अधिक शांत रहेंगे उतने ही आप ताकतवर होंगे, और आगे चलकर वही लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि लोहा जब तक ठंडा है तब तक ही उसके अंदर ताकत होती है, और वो किसी भी गर्म लोहे को आसानी से काट सकता है। लेकिन यदि आपने गर्म होना सीख लिया तो आपको हर कोई परिवर्तित कर देगा, दबा देगा, तोड़ देगा और अपने अनुरूप आपको भी ढाल देगा। तो मित्रों, जितना आप अपने अंदर शीतलता रखेंगे, शांति रखेंगे, संयम रखेंगे और मानव के लिए, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखेंगे, आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता न करते हुए आप वो कार्य करें जो आपका मन और हृदय गवाही देता है, और महापुरुषों के बताए गए मार्ग की ओर चलने का प्रयास करें। सभी को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।